सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सभी को सादर सप्रेम राम राम। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और माता भवानी हम लोगों के यहाँ पधार चुकी हैं। आज उस आदि शक्ति के बारे में ही कुछ चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, जिसका कि अर्थ है कि वो आदि शक्ति जिसने कि इस जग को पैदा किया है, उपजाया है, वो आदि शक्ति माँ है। ज्ञान से परे यदि कुछ अनुभव हो जाए तो वह भाग्य की बात होती है। हमारे भीतर एक शक्ति है, एक सत्ता है, वह व्यापक है, जिससे कि जगत का द्वार खुल जाता है। किसी वस्तु का पता चलना और उसे प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पता चलना प्रेरणा है और प्राप्त करना उपलब्धि है। आत्म तत्व दिखना, कि हमें ज्ञान हो कि हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, दया, ममता, प्रेम, करुणा, त्याग और सही मार्ग पर चलना, ये दिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन कार्यों को करना वो उपलब्धि है। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचरितमानस में सीता जी जब जनकपुर के उपवन में माँ भवानी की स्तुति करती हैं कि नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अर्थात हे माँ, तुमसे पहले कोई नहीं था, न तेरा आदि है, न मध्य है और ना ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। ईश्वर का भी कोई आदि अंत नहीं है। यह जानने योग्य है कि ईश्वर और अम्बा माँ, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। प्रकृति और परमेश्वर का तत्व एक है, दोनों से मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। नवरात्र क्या है? हम सब में जो आंतरिक और बाह्य शक्ति तत्व है, ये दिन उसे गतिशील बनाने के लिए, ये 9 दिन उस आंतरिक और बाह्य शक्ति को गतिशील बनाने के लिए केंद्रित रहते हैं। अर्थात प्रेरणा लेकर आत्म स्थित होने के ये 9 दिन निर्धारित किए गए हैं। माँ शक्ति रूपिणी है। हम शक्ति को गतिशील बनाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। रामचरितमानस में माँ को शक्ति रूपेण कहा गया है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, जग को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति है। दूसरी महाशक्ति है जो कि हमें आगे बढ़ाती है। तीसरी शिव शक्ति है। उस शक्ति का जो है आदि शक्ति और महाशक्ति है, उसका कल्याणकारी उपयोग करना, उसका समाज के, अपने और देश के और विश्व के हित में कार्य करना शिव शक्ति है। माने कल्याणकारी भावना से परिपूर्ण होना। और जब हम उसे परिपूर्ण किस प्रकार से हो, उसके अनेक तरीके हैं। तो चौथी है ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति। जब हम सोचेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का निवेश करें जिससे कि हमारा और सबका लाभ हो, वह ज्ञान शक्ति और विचार शक्ति है। और 5वीं है क्रिया शक्ति। जब हम विचार कर लेते हैं कि हमें कार्यों को इस प्रकार से करना है कि अधिक से अधिक हित हो, तभी हम क्रियाशील हो पाते हैं। तो इस प्रकार से 5वीं क्रिया शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया शक्ति अलग अलग होती है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि विज्ञान में भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्टता है और वो विशिष्टता दूसरे से उसे अलग करती है। समान होते हुए भी संपूर्ण जीव, संपूर्ण आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन अपनी विशिष्टता के कारण प्रत्येक जीव दूसरे जीव से अलग है। यह एक दिव्य और पराशक्ति है। न जाने कितने रूपों में
माँ भगवती हमारे अंदर विराजमान रहती हैं। उन्हें गतिशील करने का, उन्हें समझने का यह नवरात्रि का 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शक्ति रूप के जितने भी प्रकार हैं वह हमारे आंतरिक विकास में अत्यधिक सहायक होते हैं। इसीलिए ये 9 दिन हम बहुत ही हमारे साहित्य में, हमारे दर्शन में, हमारी संस्कृति सभ्यता में ये 9 दिन बहुत ही नियमित और संतुलित दिनचर्या वाले माने गए हैं। इस प्रकार से ये 9 दिन हमारी धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इन 9 दिन में हम माँ का आवाहन करते हैं, जो 9 प्रकार की शक्तियाँ मुख्य हैं, जो कि हमारा आंतरिक विकास करती है। हम उस शक्ति को एकत्रित करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।